सच तक भारत लाइव एवं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 में धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं पंडारक प्रखंड अंचल व प्रमुख कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जहां पे हम अभी आज बात करेंगे प्रखंड में विभिन्न मुद्दों को लेकर। खास करके मैं बात यह भी करूंगा कि यहाँ प्रखंड प्रमुख और पंचायत समितियों को बहुत सारे ऐसे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि उनकी जो अधिकार क्षेत्र है उनसे बाहर रखा जाता है। यहाँ तक है कि बीपीआरओ साहब के ऊपर एक बड़ा सा आरोप लगाने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से बीपीआरओ साहब काम में कोताही बरतते हैं और मोटी रकम घूस के रूप में मांगते हैं, और तमाम मुद्दा को लेकर हम बात करेंगे। इसके लिए हम अभी प्रमुख कार्यालय के सामने हैं, जहां आपको दिखाना चाहेंगे। मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रमुख के नेतृत्व में यहाँ पे एक तो पंडारक उप प्रमुख और प्रमुख के नेतृत्व में जिस तरीके से यहाँ पंचायत समिति की बैठक हो रही है, जिसमें विभिन्न लेकर यहाँ पे बातचीत हो रही है। और हम इसी बीच में तमाम पंडारक प्रखंड के पंचायत समिति हैं, उन लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, और हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पंडारक प्रखंड में पंचायत समिति आखिर क्यों एकत्र हुए हैं और क्या कारण है कि बीपीआरओ और यहाँ के जो स्थानीय इनसे संबंधित पंचायतों के इंजीनियर साहब हैं उनकी क्या कहना है। ये तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा सरिता देवी, अजगारा बकामा के पंचायत समिति हैं। सबसे मुख्य समस्या क्या है आप लोगों? मेरा समस्या यही है कि हमको बैठक में जो योजना मिला था वो बताया नहीं गया था, और वो योजना दोनों मुखिया और मेरा पंचायत समिति से लड़ रहा है। अभी 2 महीना पहले जो है, जो हमको 2 महीना से बोल रहे हैं डीपीआरओ सर कि नहीं एनओसी मिलेगा, अगर मुखिया कोई एनओसी नहीं देता है उसका जिम्मेवारी हम लेंगे। 2 महीना से हम ब्लॉक दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों को जो योजना लिखाई जाती है, जो योजना आपको मिलता है, मिलने के बाद ही क्यों पता चलता है? उससे पहले क्या आप संबंधित अधिकारी जांच नहीं करते हैं? नहीं, कुछ नहीं जांच होता है सर। दोनों में मिली भगत है। अलग पैसा इधर अलग मांगते हैं, मुखिया अलग मांगता है 5%, 25% मांग हो रहा है यहाँ ब्लॉक में। कौन मांगते हैं? मुखिया 5% मुखिया का मांग है कि हम काम देंगे तब देंगे, 5% हमको चाहिए। और 20% है ब्लॉक खर्चा मांग रहे हैं। कौन लोग मांगते हैं? यहाँ बीपीआरओ सर मांग रहे हैं। बीपीआरओ सर? हाँ। तो बीपीआरओ सर का क्या ये सरकारी कोई प्रावधान है 20% का? देखिए सर, राजनीति के मामले में तो ज्यादा हमको समझ में नहीं है, बाकी हमको उप प्रमुख सर हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम अजगरा पंचायत के जो अजगरा बकमा पंचायत के पंचायत समिति महोदया से हमारी बातचीत हो रही है, और किस तरीके से यहाँ पे कि कल है जो योजना जो हम दिए थे वो मुखिया के ग्रुप में डाल दिए हैं कि पंचायत समिति का कहना यही है मुखिया को कि हम अजगारा बकामा को नहीं दिए हैं, कोई भी मुखिया नहीं दीजिएगा। दूसरा मुखिया है जो हमको भेजे हैं मेरा मोबाइल पे कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं आपको एनओसी। तो गली गली हम भटके हैं, नापी क्यों करवाएं? तो नहीं करवाना चाहिए, उसी टाइम मना कर देना चाहिए कि नहीं मुखिया दिए हुए हैं, हम नहीं देते हैं। 2 महीना से हम बौख रहे हैं कि आज देंगे कल देंगे, लेकिन अभी तक कोई चर्चा नहीं है। साफे मुखिया कहते हैं हम काम करवाएंगे। हम प्रमुख जी, मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। जी गुड्डू जी, जिस तरीके से आपके प्रखंड में एक बड़ी धांधली बताई जा रही है बीपीआरओ साहब के माध्यम से और अन्य कर्मियों के माध्यम से, क्या लग रहा है सर? कुछ पंचायत समितियों के द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है प्रमुख साहब के पास, तो आज उनके उपस्थिति में मेरी अध्यक्षता में आज पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई है। हमने सारे मामलों को संज्ञान लिया है, और जिसमें कुछ प्रोसीडिंग का मामला है, एमवी बुक करने का मामला है, या प्राक्कलन बनाने का मामला है। 15वीं सिस्टम से जो रनिंग पेमेंट वगैरह होता है ये नहीं हो रहा है, और बहुत सारे पंचायत समितियों के साथ एनओसी की समस्या अभद्र व्यवहार पदाधिकारियों द्वारा जो सामने आई है। हम लोगों ने आज बैठक में इस चीज़ को पारित किया है। यहाँ तक कि हम लोगों को ये भी सुनने के लिए आता है कि जो कि महिला पंचायत समिति हैं उन्हें या अन्य पंचायत समिति को बीपीआरओ साहब उनको बैठने तक नहीं देते हैं अपने कार्यालय में। जी, ये क्या मामला है? ये बात हमें भी जानकारी हुई है, और मैंने तथ्यात्मक पता किया जो काफ़ी हद तक सही नज़र आ रही है।
और इस सिलसिले में हम आगे बढ़िए पदाधिकारी से भी मिलने का काम करेंगे। और जहाँ तक मेरे सारे पंचायत समिति का सवाल है तो वो ये जो पंचायती राज पदाधिकारी सहकार्यपालक पदाधिकारी हैं इनके कार्य प्रणाली से नाखुश है और हम लोग आगे बढ़िए पदाधिकारी से सरकार से मांग करेंगे। अगर सरकार मांग आपकी पूरी नहीं होती है तो आप क्या अगला कदम क्या? यदि मांग हमारी पूरी नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन जी। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पंचायत के अन्य लोग हैं, हम अन्य लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय कुमार हुआ। सर उदय जी कहाँ से हैं? मैं चगलाल पंचायत से हूँ, उत्तरी भाग का पंचायत समिति सदस्य हूँ। तो यहाँ सर आपके प्रखंड में जिस तरीके से पदाधिकारियों की मनमानी है और घूस मांगने की जो बड़ी मोटी रकम मांगी जा रही है, इससे कहाँ तक आप आगाह हैं? ये सत्य बात है सर जी। ये हमारे जो भी करता रहते हैं वो उनसे जब रनिंग पेमेंट की बात मैं करता हूँ या सिस्टम हो उसमें हम कहते हैं कि 60% हम पंचायत समितियों को एडवांस के रूप में देने का कार्य किया जाए, क्योंकि पंचायत समिति के पास तो उतनी योजना रहती नहीं है। जी। दूसरी बात है कि हमारे इस पंचायत समिति सदस्य को शुरू से पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा मालिक की बुरी नज़र से या तो दरकिनार करके देखा जाता है। कुछ हमारे पंचायत समिति महोदय जो हैं, समझे न, वो पंचायत समिति महोदय हैं जिनको कि ऑफिस में जब जाते हैं तो उनको बैठने के लिए भी नहीं दिया जाता है। सीधे कहते हैं हाँ क्या बात है, अभी काम है, निकलो बाहर हटो, यानी कि अभद्र शब्दों का भी उपयोग करते हैं। हाँ जब बाहर अभी निकलो, समझे न। दूसरी बात है सर कि हमारे एक अजगारा पंचायत के जो सरिता देवी हैं, जो कि इनके साथ एक योजना चयन हुआ, उस योजना को बीपीआरओ सर के द्वारा वहाँ पर क्या काम हुआ कि तकनीकी सहायक के यहाँ तकनीकी स्वीकृति के लिए लेटर भी भेजा गया है, समझे न। और ये समस्या पहुँच गया। उसके बाद इस महिला के यहाँ माने कि तकनीकी जो सहायक हैं इंजीनियर साहब, उनके साथ ही महिला बेचारी गली गली में घूर करके जी योजना लिखा और मालिक की नापी करवाए तकनीकी सहायक से। लेकिन उसके बाद जब सब चीज़ तैयार हो गई, उसके बाद मुखिया जी के यहाँ ये कहा गया, मुखिया जी के यहाँ जब गए एनओसी लेने के लिए तो मुखिया जी कहते हैं कि नहीं हमारी योजना में है। तो हमको ये कहना है सर कि जो पंचायत समिति की जो बैठक होती है उससे पहले ग्राम पंचायत की बैठक होती है। उस ग्राम पंचायत की बैठक में क्या होता है, ग्रामीणों के द्वारा योजना लेकर के पंचायत समिति की बैठक में लाया जाता है जो गाइडलाइन कहती है। और वहाँ पर पंचायत समिति की बैठक में उनकी योजना को अप्रूवल होता है जी। जो कि ऐसा कार्य नहीं होता। हम लोग को ग्राम पंचायत की योजना को न दिखलाया जाता है, न कुछ किया जाता है। मैंने ये प्रश्न उठाए थे अगले बैठक में कि सर ग्राम पंचायत की योजना को हम लोग को दिखलाया जाए ताकि हम लोग का योजना टकराए नहीं, समझे ना, कि टकराए नहीं। तो वो क्या कहें कि सब छोड़ दीजिए मेरे जिम्मा पर, मुखिया कहाँ जाएगा, यानी कि वो अपने जिम्मेवारी लेने हाँ जिम्मेवारी आपको फंसा के रखा। हाँ। उसके बाद 4 जनवरी को पता ये चल रहा है कि मुखिया जी का योजना है 4 जनवरी 2022 का, उनका योजना ग्राम सभा से लिया हुआ है ना। और ये बात हमारे पंचायती राज पदाधिकारी को मालूम नहीं है। बताइए, जब एक पदाधिकारी को ही मालूम नहीं है कि मुखिया जी का योजना लिया हुआ है तो पंचायत समिति, तो हम तो सर स्पष्ट रूप में ये कहना चाहते हैं कि पंचायत समिति की बैठक में मुखिया जी को योजना को पारित नहीं होता है। बिना पारित किए हुए मुखिया लोग कार्य करते हैं, इससे स्पष्ट यही होता है। और हम अन्य पंचायत समिति से सर यहाँ कहीं ना कहीं एक चीज़ें भी मन में आया है, समझ ये चीज़ें कि मुखिया और पंचायत समिति के बीच क्या लगता है कि पदाधिकारियों लड़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, हमरा बरुआने बथोई पंचायत हुआ, पंचायत समिति मेरे मैडम रीना देवी हैं जी, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा नाम रघुनंदन पासवान हुआ जी। आज कुछ कारणवश नहीं आई है, क्या कारण हम आए समस्या हैं? वो बताएं। हाँ, समस्या यही है कि पहला नंबर मेरा पंचायत में आज 5 महीना से एस्टिमेट बना हुआ है और उसका एनओसी मुखिया की तरफ से दिया नहीं जाता है। अब बीपीआरओ से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मुखिया एनओसी देगा तब काम होगा। अब इस एनओसी के लिए अगला कदम हम लोग का क्या होगा, हम तो यही बैठक में सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि काम होगा कि नहीं होगा।
और हम एक और पंचायत समिति सदस्य से हम बात कराएंगे जिनकी कुछ ऐसे योजनाएं हैं जहां पे योजना के पूरा करने से पहले एक मोटी रकम की मांग की जाती है और इस तरीके की बात है। क्या नाम होगा मैडम? मेरा नाम है किरण देवी है। क्या मैडम जो हम अभी बात करें क्या सही बात है? हाँ सही बात है। तो आपसे मोटी रकम की मांग होती है क्या? हमसे नहीं है, जो वेंडर पर जो पैसा गया मेरा, हाँ। तो वहाँ बोल दिए वेंडर को कि आप 60,000 रुपया रख के किरण देवी को पैसा दीजिए। 60,000 किस लिए? किस लिए? वो मैंने मेरा कमीशन हुआ, बीपीआरओ ने वेंडर को ये बात बताया। हाँ, यानी कि कमीशन पहले ही कटवा लेते? हाँ 60,000 रुपया। वेंडर और बीपीआरओ का कनेक्शन है? हाँ नहीं, वेंडर को दबाव दे रहा था, वेंडर को मैंने कोई अथी नहीं था, दबाव दे रहा था कि मेरा पैसा इतना काट लो तब उनको देना। हम उस पर वेंडर पर बहुत दबाव दिए कि हम आपको जानते हैं और बाकी मेरा पैसा चाहिए तो चाहिए। तब जाके वो पैसा मैंने समझिए कि वो पेड किए और पैसा मेरा 55,000 रुपया वो काट के मैंने दिए। और यानी काट लिया गया? हाँ 55। हम लोग का जो बैठक भी होती है तो बैठक में जो पंचायत समिति लोग हम लोग जो प्रोसीडिंग अपना अपना देते हैं वो नियमतः 2 से 3 दिनों के अंदर प्रत्येक पंचायत समिति को जो प्रोसीडिंग है वो अवगत कराने की काम हो रहा है। लगभग हम लोग 3 बैठक कर चुके हैं जी, 3 या 4 बैठक, उतना याद नहीं है। 3 बैठक कर चुके हैं, लेकिन एक भी बैठक का प्रोसीडिंग मुझे नहीं मिलता है। यानी जो प्रोसीडिंग आप लोग बनाते हो उसको कभी नहीं आउट नहीं किया? हाँ, आउट नहीं किया जाता है। बाद में क्या होता है कि योजना को लिख लिया जाता है, यानी प्रोसीडिंग भी बदल दिया जाता है क्या? हाँ, जब प्रोसीडिंग मुझे सर मिला नहीं तो प्रोसीडिंग मांगने के लिए हम गए वहाँ अपना ऑफिस में गए तो बीपीआरओ सर बोले कि हम पंचायत समिति को सटने नहीं देते हैं। हम बोले कि प्रोसीडिंग सर तो दे दीजिए, तो घर में छूट गया है जो कल परसों आइए। तो परसों हम आए तो बोले कि ठीक है अगले बार आइए न तो दे देंगे। मैंने टार बटार हाँ टार बटार मैंने हम लोग को मैंने देखना ना पसंद करते हैं मैंने समिति को। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पंडारक प्रखंड में बीपीआरओ साहब की मनमानी के कारण मनमानी का शिकार यहाँ के प्रतिनिधि हो चले हैं और कहीं ना कहीं से जो बड़ी बात कही जा रही है कि यह सारा खेल कमीशन का खेल है, घूसखोरी का खेल है। ये तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी बात है जो कि हम लोगों के बीच सामने आई है। इसको लेकर भी मैं बता दूं कि पहले भी हम चकदलाल पंचायत और अन्य पंचायतों में हमने बात किया था उसी पंचायत को लेकर, तो बीपीआरओ साहब सारी बातों को स्पष्ट तौर पे कहे थे। लेकिन आज हम लोगों को फिर से उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आता है कि आखिर वह शुद्ध और स्वच्छ है, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो इतनी विरोध और इतने आरोप हैं तो कैसे है?